दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सुर्खियों में बात करेंगे मुख्य रूप से फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के बारे में, जो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मुख्य रूप से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्या किया गया है, निकाला गया है। तो इससे संबंधित इसमें हम लोग जानेंगे किन किन क्षेत्रों में नौकरियां जो है बढ़ने वाली हैं, संभावना है, और किन किन क्षेत्र में नौकरियां जो है समाप्त होने वाली हैं या घट रही हैं, उसके बारे में रिपोर्ट निकाला गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला गया है। कौन सा रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट के बारे में आप याद रखेंगे, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 है। तो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से तो जो ऑनलाइनर एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपसे डायरेक्ट हेडलाइन पूछा जा सकता है कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 कौन निकाला है। तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला गया है। ये तो रहा ऑनलाइनर क्वेश्चन की बात। लेकिन अगर इसके अंदर जाके पूछता है कि कौन कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगे, चाहे वो जैसे पूछ सकता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या थर्डरी सेक्टर जो है, उसमें से कौन ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होने की संभावना है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर कौन कौन ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे जॉब्स जो है वो डिक्लाइन हुई है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि चले हम लोग अपने मुख्य रूप से जो पॉइंट है उस पर। तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, और निकालता कौन है? निकालता है विश्व आर्थिक मंच, यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला गया है क्या? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। तो इस जॉब्स रिपोर्ट में वैश्विक श्रम बाजार में, यानी ग्लोबल लेबर जो मार्केट है, उसमें बदलाव को दिखाया गया है। अब कैसे कैसे बदलाव है, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले समय में बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे क्या है, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जॉब्स बढ़ने की उम्मीद बताई गई है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो आने वाले समय में AI पर सर्वाधिक उम्मीद जताई गई है जॉब्स में, जॉब क्रिएशन में। ठीक, और क्या बताया गया है कि 2030 तक इसमें 22% जो लेबर फोर्स है वो प्रभावित करने वाली नौकरियों में व्यवधान का भी अनुमान लगाया गया है, और 170 मिलियन नई नौकरियों का सृजन का भी इसमें अनुमान लगाया गया है। और क्या क्या मुख्य रूप से देखा जाए तो, और इसमें पॉइंट है इस रिपोर्ट की कि 2025 की भविष्य की जो नौकरियां हैं उनमें 1000 से ज़्यादा वैश्विक कंपनियों के डेटा पे आधारित नौकरियां होंगी, और ये कंपनियां 22 उद्योग, 55 अर्थव्यवस्थाओं में से 14 मिलियन से ज़्यादा कर्मचारियों का क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये याद रखिएगा, आने वाले समय में AI बेस्ड जो जॉब्स हैं वो इंक्रीजिंग होने वाले हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, उसके बाद से अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए 60% संचालन भी प्रभावित होंगे इससे। और इसमें बताया गया है कि कौन कौन ऐसी जॉब्स हैं जिसमें 2030 तक इसमें बढ़ने की या सृजन होने की इसमें संभावना है। तो उसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 2030 तक कौन 10 सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नौकरी भूमिकाओं में जो है सूची दी गई है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं बिग डेटा विशेषज्ञों में, या फिनटेक इंजीनियरिंग में, AI मशीन लर्निंग विशेषज्ञ के रूप में, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है उस रूप में, इस क्षेत्र में, या सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञ क्षेत्र में, या डेटा वेयर हाउसिंग जो है विशेषज्ञ उस क्षेत्र में, या स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक वाहन विशेषज्ञ हैं। फिर UI और UX डिजाइनर जो है इसमें, लाइट ट्रक और डिलीवरी सेवा जो ड्राइवर्स हैं उसमें, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स विशेषज्ञ की जो भूमिकाएं हैं जिन विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन ला सकती हैं। यह टॉप 10 क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा आपको आने वाले 2030 तक जॉब्स क्रिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा, और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि इसमें AI में। ठीक, इसमें रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है। और भारत में नौकरी बाजार की अगर बात की जाए, भारत की अगर स्थिति इसमें देखा जाए तो भारत की स्थिति में, भारत में जो लेबर फोर्स है, लेबर मार्केट है, वो डिजिटल पहुंच में वृद्धि होगी और भू राजनीतिक तनाव से प्रभावित होगा, इसमें बताया गया है। और भी इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष है वो बताया गया है कि AI, रोबोटिक्स और ऊर्जा प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है भारत सरकार, तो इसमें भी जॉब्स बढ़ने की उम्मीद बताई गई है। और जिसमें से देखा गया है तो 35% सेमीकंडक्टर कंप्यूटिंग प्रगति की भी उम्मीद बताई गई है। तो इसमें जॉब क्रिएशन की भारत के संदर्भ में ये बताया गया है। और कौन कौन ऐसे सेक्टर हैं, कौन कौन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जॉब्स घटने की उम्मीद है, तो वह जो तेजी से घट रही है, तो इस रिपोर्ट में अंडरलाइन किया गया है कि तेजी से ENN प्लेटफॉर्म है, यानी मुख्य रूप से 7 जो प्लेटफॉर्म है, 7 जो सेक्टर हैं, इन सेक्टरों में जॉब्स क्या हो डिक्लाइन हुआ है, धीरे धीरे कम हो रहा है और तेजी से घट रहा है। जैसे आप देख सकते हैं डाक सेवा क्लर्क क्षेत्र हो गया, बैंकिंग टेलर क्षेत्र हो गया, डेटा एंट्री क्लर्क जो हो गया, या कैशियर्स, टिकट क्लर्क जो TC होता है, प्रिंटिंग और ट्रेड वर्कर्स संबंधित, या कानूनी सचिव जो शौचालन या तकनीकी प्रगति के कारण, इस सब के कारण क्या हो रहा है, इनमें क्या होगा, डिक्लाइन होने वाला है। तो इन क्षेत्रों को आप याद रखेंगे जिन क्षेत्रों में डिक्लाइन होने की उम्मीदें बताई गई है इसमें।
ठीक। और भविष्य में जो स्किल है उसके अनुकूल क्या क्या और विकास के बारे में बात किया गया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे और श्रमिकों को नए कौशल नए स्किल हासिल करने का अनुकूलन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जैसा यह परिवेश बन रहा है उस परिवेश के अनुसार क्या हो, वर्क फोर्स क्रिएट हो। और वैसे अगर वो वर्क फोर्स क्रिएट होगा तो रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है इन क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। ठीक, तो आगे और भी इसमें मुख्य रूप से अनुकूलन क्या क्या है इसके बारे में बताया गया है कि भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 यह समझने के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है कि आने वाले वर्षों में लेबर मार्केट कैसे बदलेगा, किस तरह से बदलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि एआई का अब युग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसके तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। ठीक, तो इसमें जॉब्स जो है ज़्यादा क्रिएशन होगा, उस तरह का स्किल होगा जिस तरह से स्किल अगर जैसे लेबर फोर्स में होता है, ठीक उस तरह का अगर स्किल फोर्स होगा तब जाके जॉब क्रिएशन में या एआई क्षेत्र में क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। ठीक, तो इसी की अनुकूलन की बात की गई है इसमें। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।